चलिए तो यहाँ चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसका जो होता है कि साधारण वाक्य को सर थोड़ा तेज बोलिए। पैसिव वॉइस में बदला जाता है। जैसे है he gives me a pen, he gives me a pen, यहाँ पर he जो होगा सब्जेक्ट है, gives क्रिया है, me इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और a pen डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। इसमें दो कर्म है, मी और ए पेन। मी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और ए पेन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले यहाँ पर मी का नॉमिनेटिव केस लिखेंगे, यहाँ पर आई हो जाएगा। आई के साथ जो है इज एम आर में से आई का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म गिवन, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए पेन। पुनः जो है यह ही सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, उसके पहले बाई का प्रयोग किया जाएगा। अब यह दो तरीके से बनता है, एक डायरेक्ट कर्म से, एक इनडायरेक्ट कर्म से। अब जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे ए पेन, तो ए पेन इज गिवन हो जाएगा, ए पेन इज गिवन। और टू मी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके पहले टू का प्रयोग किया जाता है। फिर यहां पर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई हिम। तो इस तरह से यह हुआ ए पेन इज गिवन टू मी बाई हिम। अब इसके बाद जो है हम जो है प्रश्नवाचक शब्द को लेते हैं। प्रश्नवाचक में जैसे डू यू कॉल मी, डू यू कॉल मी, तो यहां पर भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे और जहां सब्जेक्ट डू है वहां पर इज एम आर में से कर्ता के अनुसार रखेंगे। तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, इसका नॉमिनेटिव केस आई होगा, उसके अनुसार आई एम का प्रयोग करेंगे, तो आई एम आई। फिर इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा आई एम आई कॉल्ड। फिर यू का ऑब्जेक्ट यू होगा, उसके पहले बाई का प्रयोग किया जाएगा, बाई यू। तो आई एम आई कॉल्ड बाई यू। अब इसके बाद हम प्रश्नवाचक शब्द लेते हैं हु। जैसे हु कॉल्स मी, यहां पर होगा। अगर प्रश्नवाचक हु आता है तो इसके अंग्रेजी में लिखते हैं ऑब्जेक्ट बनाकर, उसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे। फिर हु का जो होता है हुम होता है, हुम। फिर यह ऑब्जेक्ट मी है, इसका जो है सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अनुसार जो है पहले हम आई एम का प्रयोग करेंगे, तो बाई हुम आई एम आई। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा बाई हुम आई एम आई कॉल्ड। अब जो है हुम से देखेंगे, हुम डू यू कॉल। होम डू यू कॉल, यहां पर जब हुम आता है तो उसका नॉमिनेटिव केस हु हो जाता है, वही जो है सब्जेक्ट माना जाता है। और यू जो सब्जेक्ट है उसका जो है ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो हु
हु इज कॉल्ड, हु इज कॉल्ड बाय यू। यहां पर हु इज कॉल्ड बाय यू, यह जो है whom do you call का पैसिव वर्ब। अब आगे देखेंगे कि वॉइस देखें, जैसे वाई डू यू, वाई डू यू टीच, वाई डू यू टीच मी। यहां पर भी वाई जो है प्रश्नवाचक है और डू सहायक क्रिया, यू सब्जेक्ट, टीच जो है क्रिया है, मुख्य क्रिया, और यहाँ पर मी जो है ऑब्जेक्ट है। तो जहां पर ऐसी स्थिति होती है वहां पर वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा और इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर इसका पैसिव होगा वाई, या अपने स्थान पर ज्यों का त्यों रहेगा। इसके बाद मी जो होगा ऑब्जेक्ट है, उसका नॉमिनेटिव केस आई होगा और आई के पहले यहां पर एन का प्रयोग कर देंगे, तो वाई एम आई। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा टीच जो, तो वाई एम आई टीच्ड बाय यू, क्या होगा। आगे है जैसे कि व्हाट कलर, व्हाट कलर डू यू बाय। अब यहां पर व्हाट कलर जो है ऑब्जेक्ट है, यह जो है स्वयं जो है सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। तो व्हाट कलर, फिर क्रिया का प्रयोग करेंगे इज, व्हाट कलर इज, क्रिया का थर्ड फॉर्म बॉट, तो व्हाट कलर इज bought by you, you का ऑब्जेक्ट you होगा। तो अब जो है जैसे आई हेल्प हिम, अब यहां पर जो होगा वह सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट हिम है और प्रमुख क्रिया जो है हेल्प है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां पर हिम का नॉमिनेटिव केस ही होगा, ही, और इसके बाद इज का प्रयोग करेंगे, ही इज हेल्प्ड, क्रिया का थर्ड फॉर्म, ही इज हेल्प्ड बाय मी। यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ।
प्रेजेंटिव टेंस में हमेशा जो है यह इज एम आर का प्रयोग करेंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो होता है, इसमें जो है हम जब पैसिव के रूप में बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है इज, बीइंग, आर बीइंग, आई एम बीइंग, का प्रयोग करते हैं। और जो है शेष बात जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इस ढंग से जो है और क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करते हैं। जैसे he is writing an essay, he is writing an essay। यहां पर ही सब्जेक्ट, इज राइटिंग, इज जो है सहायक क्रिया, राइटिंग मुख्य क्रिया और एन एसे जो होगा वह ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यहां पर एन एसे, एन एसे एक वचन है, इसके साथ जो है इज का प्रयोग करेंगे, इज बीइंग। तो एन एसे इज बीइंग। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म राइट का रिटन, एन एसे इज बीइंग रिटन। फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा, उसके पहले जो है बाय का प्रयोग किया जाएगा। तो बाय ही का हिम क्या होगा। अब जो है ये जो है साधारण हो गया। अब प्रश्नवाचक पे इसलिए क्या होगा, जैसे हु इज टीचिंग मी। तो जैसे प्रेजेंट टेंस में हुआ था कि हु का बाय हूं प्रयोग किया जाता है, उसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो यहां पर बाय हूं। अब जो है मी जो है ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट होगा नॉमिनेटिव केस आई होगा। आई के अनुसार यहां पर आई एम। तो बाय हूं आई एम आई, एक बीइंग का प्रयोग करेंगे। By whom am I being teached? क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या होगा। अब जो है सहायक क्रिया के द्वारा पैसिव वॉइस से बदलना। जैसे देखो आर यू, Are you catching fish? तो यहां पर जो है यह फिश जो है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के रूप में लाने के लिए यह फिश का प्रयोग करेंगे। फिश जो होता है इसका जो है प्रयोग के आधार पर एक वचन बहुवचन दोनों रूपों में प्रयोग किया जा सकता है।
तो फिश का जो है फिशेज नहीं होता है, तो यहां पर आ फिश होगा। फिर इसके बाद जो है बीइंग शब्द का प्रयोग करेंगे। आ फिश बीइंग, एक क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा कॉट। Are fish being caught by you? अब आगे जो होगा वह whom से देखेंगे। ये whom are you teaching? तो यहां पर whom जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका नॉमिनेटिव केस बनाकर रखेंगे who, और यही जो होगा वह सब्जेक्ट होगा और who के अनुसार ही इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि who जो है एक वचन है। यहां पर इज बीइंग का प्रयोग करेंगे, who इज। फिर बीइंग, टीच्ड, क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा टीच्ड। Who is being teached by you? आगे ऐसे ही देखेंगे कि व्हाट गेम, What game are you playing? तो यहाँ पर what game स्वयं जो है ऑब्जेक्ट है, इसी को सब्जेक्ट के रूप में मान लिया जाएगा और इसी के अनुसार जो है सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर यह हो जाएगा कि what game is being played, क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा। तो what game is being played by you? अब जो है आगे हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जब हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज कर देंगे तो पैसिव में जो होता है इसकी सहायक क्रिया जो होगा इसमें जो है हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैज बीन जो होगा वह एक वचन कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाता है और हैव बीन जो है बहुवचन कर्ता के अनुसार प्रयोग करेंगे। जैसे he has stolen a pen। तो यहाँ पर भी वही है, यह ही जो है सब्जेक्ट है और ए पेन जो है ऑब्जेक्ट होगा।
तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा और क्रिया का तीसरा पाद प्रयोग होता है। तो ए पेन, चूंकि ए पेन एक वचन है, इसके साथ जो है हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। ए पेन हैज बीन। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा स्टोलन। फिर होगा बाय का प्रयोग करेंगे और ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। तो ए पेन हैज बीन स्टोलन बाय हिम। अब इसी तरह से हम हु का प्रयोग द्वारा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, उसी तरह से परफेक्ट में भी हु का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हु हैज, हु हैज सीन द विंड। तो यहां पर हु का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे बाय होम। बाय होम। अब इसके बाद जो है विंड के अनुसार हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो बाय होम हैज द विंड। तो बाय होम हैज द विंड बीन सीन। अब इसके बाद जो है आगे चलेंगे कि होम से होगा होम हैव यू गिवन ए पेन। whom have you given a pen? यहाँ पर जो है whom ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका जो है हम नॉमिनेटिव केस बनाएंगे। तो यहाँ पर who हो जाएगा और who जो होगा वह सहायक क्रिया होगी। who जो होगा वह स्वयं जो है कर्ता के रूप में आएगा है? और एक वचन का कर्ता होगा। यहाँ पर जो है who के अनुसार हैज। तो who has been, who has been given, who has been given a pen by you. बंद करेगा, बंद कर बहुत हो गया था।